डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेई केमिक्स में। आज हम लोग करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोमॉलिक्यूल्स। इसके अलावा यहाँ पे हमने आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपका लास्ट चैप्टर होने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी बस आपके 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी आपके सारे 2026 तक आपके सारे पीवाईक्यू लास्ट 5 ईयर्स के कंप्लीट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री में कि हाँ मैम मुझे अभी भी यहाँ पे रिएक्शंस में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मैम मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सेप्शन याद हो रहा है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए वो वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, जितने बच्चों ने अभी तक 30 डे चैलेंज वाली चेकलिस्ट नहीं देखी वो जाके अभी देखें और उसको फॉलो करना शुरू करें, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। दिया हुआ है अ कॉमन डाइसेक्राइड सुक्रोज इज हेल्ड टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। तो अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 2 मोनोसेकेराइड, जिसे हम लोग शुगर यूनिट होते हैं। तो दो ऐसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उन्हें कहते हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और 2 मोनोसेकेराइड के बीच में बनता है। इट्स फॉर्म व्हेन द एरोमेरिक कार्बन ऑफ द वन शुगर रिएक्ट विद द OH ग्रुप of another sugar releasing of water H2O enough of the condensation reaction। तो यहाँ पे आपको ग्लूकोज और ग्लूकोज को बना के माल्टोज बनाने का एग्जाम्पल दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको क्या हुआ है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, आपको क्या बनाना है, डाइसेक्राइड फ्रक्टोज बनाना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन चेक करना है। अब हमारा डाइसेक्राइड फ्रक्टोज, यहाँ पे सुक्रोज कैसे बनता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H, यहाँ H, ऊपर H, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और बायोमॉलिक्यूल्स आपका सेपरेट चैप्टर होता है, इसके लिए अगर आपने रिएक्शन वाला पार्ट अभी सही से नहीं पढ़ा है तो भी आप इस चैप्टर को कर सकते हो। और ये नंबर गेनिंग चैप्टर होता है, H और ये OH। अब हमें क्या बनाना है, फ्रक्टोज। एक मिनट, फ्रक्टोज H CH2OH, ऊपर H और यहाँ पे नीचे H OH OH लगा देंगे। यहाँ पे आता है हमारा CH2OH और यहाँ पे आता है आपका OH। अब वहाँ पे क्या बोला गया आपको, अभी आपने पीछे पढ़ा क्या है, रिलीजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको OH दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको OH दिख रहा है। ये OH आपका कहाँ पे, C1 अल्फा ग्लूकोज में, यानी कि ग्लूकोज के C1, ये C1 कार्बन में। यहाँ पे आपको किस में दिख रहा है, C2 कार्बन, क्योंकि C1 कार्बन ये है और ये आपका है C2 कार्बन, ये C2 कार्बन और ये आपका है C1 कार्बन, यानी कि यहाँ पे C1C2 ग्लाइकोलिसिडिक बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे OH है, अगर इस OH की रिएक्शन यहाँ से S से ये साइड प्रोडक्ट H2O निकाल देता है, तो इनके बीच में जो आपका बॉन्ड बनता है वो है यहाँ से O बॉन्ड, क्योंकि H2O आपका यहाँ से निकल गया। फर्दर आप यहाँ पे लगा लीजिए CH2OH, OH, नीचे OH, CH2OH, OH, OH और OH के साइड में आपको क्या लगाना है, H। तो ये आपको बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आपका कौन सा ऑप्शन है, तो C2 अल्फा डी ग्लूकोज गलत, क्या था, C1 अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 बीटा फ्रक्टोज। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट होता है। ये आपको 2022 में और बहुत सिंपल लगा, आपको इसका स्ट्रक्चर आता है तो आपको पता होगा कि कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट RNA। तो आपको पता है RNA और DNA के बेस अलग अलग होते हैं। आपका RNA में बेस होता है AGCU और DNA में बेस होता है आपका AGCT। अब आपने ये सोचा कि मैम ने इतना तो बता दिया पर हमें स्ट्रक्चर कैसे पता, तो देखो आपके लिए सबसे पहला आपका जो बेस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पिरिडीन और प्यूरिन। फिर पिरिडीन में आपका आता है साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल और प्यूरिन में आता है आपका एडेनिन एंड ग्वानिन। आपका पिरामिडल का जो शेप होता है वो होता है ऐसा, ठीक है। और फिर
और आपका जो प्यूरिन होता है इसका शेप होता है आपका, इसके बाद अब आता है आपका साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल। तो इसके अकॉर्डिंग ही इसमें लगता है। अब यहाँ पे आपको ये आपका बेस है इन सबका, ठीक है। तो ये आपका बेस है, हर जगह हम बना लेते हैं। देखो इतना आपको याद हो गया। आपको बस प्रीडीन का याद करना है, तीनों में ये बेस आपका कॉमन है। अब आपको क्या याद करना है, अगर साइटोसिन होता है तो क्या होता है आपका, यहाँ पे साइटोसिन हो जाता है तो यहाँ पे आपका एक NH2 लग जाता है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। साइटोसिन में सेम स्ट्रक्चर है, बस क्या लग जाता है NH2 और आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। फिर आपका आता है थायमीन। थायमीन में क्या होता है, ये आपका पार्ट सेम रहता है। अब यहाँ पे NH2 की जगह यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लग जाता है और यहाँ आपका लग जाता है CH3। अब फिर उसके बाद आता है यूरेसिल। यूरेसिल में क्या होता है, थायमीन में CH3 लगा, इसको हटा दो और बस दोनों पार्ट में ये लगा दो। याद करने का तरीका आ गया आपको। देखो सिंपल है, प्रीडीन का याद करना है। साइटोसिन में NH2 डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आपका तीनों में सेम होगा। तो यहाँ पे अभी आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ CH3 और यूरेसिल में CH3 हटा दो और डबल बॉन्ड के साथ। अब ऐसे ही आप जब देखोगे एडेनिन और ग्वानिन में, इसमें क्या होता है आपका सिंपल, इसमें भी सेम स्ट्रक्चर होता है, बस यहाँ पे NH2 लग जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे NH2 लग जाता है। सेम स्ट्रक्चर है। अभी हमने आपको क्या बताया, पीछे की जो RNA है उसमें क्या होता है AGCU और जो DNA है उसमें क्या होता है AGCT। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस नॉट इज प्रेजेंट RNA। RNA में हमारा कौन कौन सा होता है, एडेनिन होता है, ठीक है, ग्वानिन होता है आपका, साइटोसिन होता है, थायमीन होता है। तो क्या नहीं होता उसमें, यूरेसिल। यूरेसिल का स्ट्रक्चर क्या है आपका, 2 N है और 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कहीं सेम वैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है तो दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो यहाँ पे 2 N है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है। सेम आपको बस इसमें नाम याद करने हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा है 2024 में, दिया व्हाट आर द करेक्ट स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ M और N। यहाँ पे जो M और N है इसका नाम बताना है। तो अभी देखो यही मैंने आपको पीछे बताया था फ्रक्टोज और सुक्रोज का स्ट्रक्चर, सेम वैसे ही आपको यहाँ दिख रहा है कुछ सेम। अब यहाँ पे आपको नाम बताना है कि इसका नाम कौन सा सही है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, M जो है आपका वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइनोस है और जो N है वो बीटा डी माइनस फ्रक्टोनोज है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता है, बस आपको इसका यहाँ पे नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका 2025 का, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द, यहाँ पे देखिए आप 2025 में, 2024 में और 2023 में लगातार आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो ये आपको चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करना ही करना है आपको बहुत अच्छे से। दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब आर ट्राइग्लिसराइड। जो यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड होता है उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो ट्राइग्लिसराइड, ये क्या होता है, इसमें क्या मिलके बना है, ट्राई का मतलब होता है 3 और ग्लाइसराइड का मतलब होता है ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन, ग्लिसरॉल का बैकबोन। अब यहाँ पे क्या होता है ट्राइग्लिसराइड, इसका मतलब आप क्या समझो, यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ आपका, यहाँ पे क्या होगा जब आप देखते हो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल यानी कि 3 OH ग्रुप 3 फैटी एसिड के साथ एस्टर बनाते हैं, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे आपके एस्टर होते हैं और इनके साथ मिलके यहाँ पे आपका फैटी एसिड होता है, उनके साथ मिलके ये ईस्टर बनाता है। तो ये आपका होता है ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3 फैटी एसिड चैन लिंक्ड इन अ मॉलिक्यूलर ऑफ ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होता है। यहाँ तक आपके बायोमॉलिक्यूल्स के सभी क्वेश्चन करेक्ट होते हैं और ये वीडियो आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो IIT की पूरी प्रिपरेशन आपको इस चैनल पे करवाई जाएगी।